रिलेशनशिप में जो शख्स बर्दाश्त कर रहा होता है उसके लिए बहुत तकलीफ दे होता है जब वो रिलेशनशिप खत्म होता है। तकलीफ तो उसे पहले भी हो रही होती है, लेकिन जब वो रिलेशनशिप खत्म होता है तो उसके बाद उसको उस तकलीफ का ज्यादा एहसास होता है, इसलिए कि उसे बहुत सी और ऐसी बातें पता चलती हैं अपने बारे में जो कि उस वक्त पर जब वो उस रिलेशनशिप में था उसको नहीं मालूम थी। क्यों? इसलिए कि वो उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ था। दिन रात उसकी यही कोशिश थी कि ये रिलेशनशिप चल जाए, लेकिन एवेंचुअली जब वो रिलेशनशिप, जो एब्यूजिव रिलेशनशिप था, वो खत्म हुआ तो जो शख्स सफर कर रहा था उसकी सफरिंग जो है वो एक और अंदाज में उसे तंग करने लगती है। आज हम बात करेंगे कि जो शख्स सफर करता है एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को और जब ब्रेकअप हो जाता है या डिवोर्स हो जाती है उसके बाद वो क्या सफर करता है और उसे क्या करना चाहिए। मैं हूं तहमीना यासिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में बर्दाश्त कर रहा होता है और बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा होता है। जब ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गई उसके बाद उसको वो कौन सी मुश्किलात हैं जो फेस करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि वो शख्स डिवोर्स या ब्रेकअप के बाद भी डिनाइल में ही रहता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, इतना ज्यादा मैंने कोशिश की कि ये रिलेशनशिप बच जाए, लेकिन ये नहीं बचा। तो वो उसे यकीन नहीं आ रहा होता, उसे लगता है कि शायद के अभी भी कुछ हो जाए, शायद के वो दोबारा वापस आ जाए, शायद के वो दोबारा से मेरे साथ ताल्लुक बना ले। तो सबसे पहला काम जो ऐसे लोगों को करना है वो है कि एक्सेप्टेंस दें। अपने आप को डेली एक दफा जरूर बताएं कि मैं एक्सेप्टेंस देती हूँ कि हाँ ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और अब मैंने अपनी जिंदगी को अपने अंदाज में बेहतर से बेहतर बनाना है। ये एक्सेप्टेंस जब आप रोज एक दफा अपने आप को दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको फील करना शुरू हो जाओगे और फिर आप अपने ऊपर काम कर पाओगे। दूसरा पॉइंट जो बहुत अहम है वो ये है कि जब अब्यूजिव रिलेशनशिप में एक शख्स होता है तो उसके अंदर सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए कि दूसरा शख्स उसको अक्सर अपनी बातों से, अपने रवैयों से ये बताता है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो। और ये सोच उसकी अपनी भी बनना शुरू हो जाती है कि शायद कि मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, शायद कि मैं इसी काबिल हूँ, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, इसी वजह से तो ये शख्स मेरे साथ ऐसा करता है। तो ये जो सेल्फ डाउट है इससे बाहर निकलना है, इसलिए कि वो रिलेशनशिप खत्म हो गया जिसमें एक शख्स आकर आपको बुरा भला कहता था और आपके अंदर ये डाउट्स डालता था। आज आपने अपने आप को सेल्फ कंपैशन देना है। सेल्फ कंपैशन का मतलब होता है अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को केयर दें, अपने दोस्त खुद बन जाएं। इतनी केयर दें कि आपको फील होना शुरू हो जाए कि हाँ मैं भी एक जीता जागता इंसान हूँ और मैं भी अहम हूँ। तो सेल्फ कंपैशन पे कैसे फोकस किया जा सकता है, इस पर कई तरीके होते हैं। यानी आप अपनी पसंद की हॉबीज जो कि आपने छोड़ दी उस अब्यूजिव रिलेशनशिप को निभाने के लिए, उस शख्स की मर्जी से चलने के लिए आपने जो जो कुछ छोड़ा, आप उसकी लिस्ट बनाएं और टू डू लिस्ट बनाकर उस पे काम शुरू कर दें। एक एक करके अपनी हर हॉबी पर काम करें और देखें कि उससे आपको क्या खुशी मिलती है। जब आप उस काम को करके खुशी महसूस करेंगे तब आप अपने आप को केयर, लव और इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि जो लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप फेस करते हैं उनके अंदर जब रिलेशनशिप खत्म होता है तो गिल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं कि मे बी कि मैंने उस तरह से कहा था या मैंने लड़ाई की थी, इस वजह से ये हुआ, मैं उस वक्त पे ये ना करती तो कुछ बेहतर हो जाता, शायद कि ये ना होता। ये गिल्ट्स जब आना शुरू हो जाते हैं तो वो शख्स जो है वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, उसको लगता है कि शायद कि सारी गलती मेरी है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने अपने आप को ये बात बिल्कुल क्लियरली बतानी है कि गिल्ट्स मुझे सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि मेरे अंदर सेल्फ डाउट और मेरे अंदर अपनी वैल्यू ना रखना, इसकी फीलिंग
मेरे अंदर पैदा कर दी गई है। और इसी वजह से मुझे ये लगता है कि जो भी मसला होता है वो मेरी वजह से ही होता है। तो शायद कि ये जो डिवोर्स हुई या ये जो ब्रेकअप हुआ ये भी मेरी ही वजह से हुआ। ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है? आपने ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आज से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है हर चीज पर मैंने थैंकफुल होना है। मैंने अल्लाह का थैंकफुल होना है, मैंने अपना थैंकफुल होना है। मैंने अपने आप को बताना है कि मैं कितनी खुश हूँ, कितना अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है। जो कुछ भी है, चाहे 4 चीजें हैं, चाहे 4 लोग हैं, आपने अपने आप को हर उस चीज, हर उस शख्स के हवाले से और अपनी जात के हवाले से ग्रेटिट्यूड फील कराना है। अपने आप को बताना है कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, मैं पूरी मौजूद हूँ अपने साथ, मेरा जहन इस वक्त पे कायम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब अपने आप को फील कराना शुरू कर दिया ना कि मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ और मैं थैंकफुल हूँ अपने आप की, अल्लाह की, हर एक चीज की, कि ये सब मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, तो आपके अंदर वो जो गिल्ट आ रहा था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो चौथा पॉइंट है वो है सेल्फ क्रिटिसिज्म का। सेल्फ क्रिटिसिज्म हम करना शुरू हो जाते हैं। गिल्ट भी सेल्फ क्रिटिसिज्म के स्टाइल में ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाते हैं। देखो, मैं तो हूं ही ऐसी, मेरे अंदर तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, एक रिलेशन नहीं चला सकी, मैं डिवोर्स ले ली, मेरे अंदर तो कोई काबिलियत ही नहीं है। जब ये सेल्फ क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है तो इसकी कोई हद नहीं होती, ये फिर बढ़ता चला जाता है। आपने ये बात समझनी है कि अगर रिलेशनशिप खत्म हो गया, अगर आपकी डिवोर्स हो गई या ब्रेकअप हो गया, तो इसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाओ, बल्कि इसके बजाय आपने सेल्फ लव पे फोकस करना है, अपने आप को प्यार देना है, अपनी केयर करनी है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। जब आप एब्यूजिव रिलेशनशिप में थे उस वक्त पर आप पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया। अब वक्त है अपने आप को प्यार देने का, केयर देने का, इम्पोर्टेंस देने का। तो आज से डिसाइड कर लें कि आपने अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना। आपके लिए आप इम्पोर्टेंट हो और आपकी इम्पोर्टेंस आपने अपने आप को बार बार बतानी। एक और काम जो कि आपने करना है वो है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स कर दें कुछ अरसे के लिए, खास तौर पे इसलिए कि ये जो सोशल मीडिया है ये आप जब देखते हैं तो आपको इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा नजर आता है जो कि अब आप नहीं कर रहे। जैसे कि आप कपल्स को देखेंगे, जैसे कि आप सैर करने लोग गए हैं, ऐसी पोस्ट को देखेंगे और आपको पता है कि लोग इस तरह की पोस्ट इसीलिए लगाते हैं कि वो अपने सेल्फ को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए ये नुकसानदेह। तो आपने कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया पर जाना बंद कर देना है ताकि आपका फोकस सिर्फ अपनी जात पे हो, ना कि आप दूसरों के काम देख रहे हो कि अच्छा वो क्या कर रहा है, अच्छा वो क्या कर रहा है। इसके साथ आपके अंदर बेचैनी आना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि शायद कि मैं ही फारिग हो गई हूँ, शायद कि मेरे पास ही कोई काम नहीं है और दूसरे तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ये उस वक्त की आपकी फीलिंग होती है। तो उस फीलिंग को एड्रेस करने के लिए आपने सबसे पहले सोशल मीडिया को छोड़ना है कुछ अरसे के लिए। एक और पॉइंट जो बहुत अहम है वो है कि अपनी रिलैक्सेशन पे फोकस करें। रिलैक्सेशन के नतीजे में आप अपने आप को जितना ज्यादा रिलैक्स करेंगे, जितना ज्यादा अच्छा फील कराएंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर आपके ब्रेन के डिफरेंट केमिकल्स और आपके हार्मोन्स मैनेज होना शुरू हो जाएंगे। रिलैक्सेशन के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके लिए आप माइंडफुलनेस टेक्निक्स कर सकते हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, हेड टू टो रिलैक्सेशन कर सकते हैं, लेकिन इस पे प्रॉपर फोकस करना है। कुछ अरसे के लिए खास तौर पे प्रॉपर फोकस करना है, इसलिए कि इस वक्त पे आप हर्ट हो, आप तकलीफ में हो। तो तकलीफ से निकलने के लिए आपको अपने आप को ज्यादा रिलैक्सेशन देनी है ताकि आप उस लेवल पे आ जाओ कि फिर आप अपने आप को हल्की फुल्की रिलैक्सेशन के साथ भी मैनेज कर सको।
एक और पॉइंट जो कि आज से आपने शुरू कर देना है वो है कि बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करनी है। बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करने का ये मतलब नहीं कि लोगों को आप दूर कर दें अपने आप से, बल्कि अपने लिए बाउंड्रीज सेट करें। अगर आप पहले रिलेशन में हर काम दूसरे की मर्जी से करते थे, तो आज डिसाइड करें कि अब मैंने अपनी वैल्यू खुद फील करनी है और अपने लिए बाउंड्रीज सेट करनी है कि अगर दूसरा शख्स मुझे कुछ काम कहता है तो मैं अपनी मर्जी से अपने आप को प्रायोरिटी में रख कर करूंगी। बाउंड्री सेट करने का सबसे पहला असूल होता है कि अपने आप को प्रायोरिटी में नंबर 1 पर ले आए, और जब आपने अपने आप को प्रायोरिटी दे दी तो फिर आप बाउंड्री सेट करते जाएंगे। दूसरे शख्स ने कहा कि तुम ऐसी हो, तो आपने उसको अच्छे तरीके से समझा दिया कि मैंने क्रिटिसिज्म नहीं सुनना। दूसरे ने कहा कि मेरे ये काम कर दो, तो आपने देखा कि मेरा काम भी है, तो आपने उसे कहा कि भाई मेरा काम है, मैं इस वक्त पे आपका काम नहीं कर सकती, बाद में कर दूंगी। तो आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। बाउंड्रीज सेट करना अपने लिए बहुत जरूरी होता है। सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि आपने अब्यूजिव लोगों से दूर रहना है। कुछ अरसे के लिए 2, 4, 6 महीने के लिए खास तौर पे आपने ये बात समझ ली है कि अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करो तो उन्हीं के साथ करो जो कि आपकी केयर करते हैं, जो आपको वैल्यू देते हैं। आपने उन लोगों से दूरी इख्तियार करनी है जो कि आपको नेगेटिव इमोशंस देते हैं। इसलिए कि आप ये बात समझोगे कि कुछ लोग होते हैं कि जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, उनकी प्रेजेंस में आप अनईजी हो रहे होते हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और जिनकी प्रेजेंस आपको अच्छी लगती है उनकी प्रेजेंस को फील करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से हील हो सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लास्ट पॉइंट ये है कि एम्पैथी का ओवरलोड बहुत नुकसानदेह होता है, तो अपनी ओनरशिप लेना शुरू कर दें। एम्पैथेटिक लोग जो होते हैं, यानी जो लोग एम्पैथी शो करते हैं, मोस्टली वो दूसरों को प्रायोरिटी में रख लेते हैं और अपनी ओनरशिप लेते ही नहीं। वो कहते हैं कि दूसरे मेरा ख्याल करें क्योंकि मैं दूसरों का ख्याल कर रही हूँ। अब आपने अपनी ओनरशिप खुद लेनी है ताकि आप अपना ख्याल खुद रख सकें और अपनी केयर खुद कर सकें। जब आप ओनरशिप खुद लेंगे तो आप एम्पैथी को ओवरलोड नहीं होने देंगे और मैनेज कर लेंगे। एक बात याद रखें कि जो लोग दूसरों का एहसास बहुत ज्यादा करते हैं, यानी एम्पैथ होते हैं, उनके ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो न्यूरॉन्स जिनके जरिए वो दूसरों की इमोशंस को मिरर करते हैं। यानी दूसरे ने हर्ट फील किया तो उसके हर्ट फीलिंग को आपने भी महसूस किया, दूसरे को गुस्सा आया, उसको दुख हुआ और उसे रोना आया तो आपको भी हुआ। तो ये इन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से एम्पैथ जो हैं वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने जब अपनी ओनरशिप ले ली, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन सब पर काम किया, तो आप देखोगे कि आपका ये ब्रेकअप या रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद का सफर बहुत स्मूथली गुजरेगा और इवेंचुअली आप अपने आप को एक बहुत बेहतर लेवल पे ले आओगे। और ये बात याद रखनी है कि एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहना इससे बहुत बेहतर है कि आप अकेले और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हो। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।